आज का दंगल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जुबानी जंग के बाद अब बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आज बीजेपी ने लखनऊ में विधानसभा के सामने सूबे की खराब कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पानी की तेज बौछार की। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ जमकर बदसलूकी की। ये तस्वीरें हैं लखनऊ विधानसभा के बाहर की और अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एक कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने जुटने लगे थे और पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी थी। नेताओं के वहां पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और उन्होंने सूबे की अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पानी की तेज बौछार की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जिस तरह से पुलिस का तांडव हो रहा है, आप सांसदों को देखिए, जिस तरह से पथराव कर रहे हैं पुलिस के लोग, जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, जिस तरह से पानी की बौछार हो रही है, ये मैं समझता हूँ प्रजातांत्रिक मूल्यों पे कुठाराघात है। आज ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के नेता पुलिसिया कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं, तो बीएसपी भी समाजवादी पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। बीएसपी ने आरोप लगाया कि जब से सूबे में अखिलेश यादव की सरकार आई है, तभी से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अखिलेश यादव का ये जो बेनकाब होना कि वो विकास का काम कर रहे हैं, सब ढकोसला है और उनको इस मामले में केंद्र की सरकार को और सख्ती से इनके साथ निपटना चाहिए। उधर बीएसपी के आरोपों और प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल से बेपरवाह समाजवादी पार्टी कह रही है कि यहां कानून का राज है। समाजवादी पार्टी के नेता दूसरे प्रदेशों में अपराध की हालत को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी हैं। उत्तर प्रदेश ने अगर सब अपराध लिखना अनिवार्य कर दिया है, उसके आधार पर अगर ये आंकड़े दिए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ ज्यादती होगी। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने जितना अच्छा काम किया है, शायद ही किसी प्रदेश ने इतना अच्छा काम किया। यूपी विधानसभा के पहले सूबे में जारी चुनावी दांवपेच पर हम बात करेंगे अपने खास शो आज का दंगल में अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। इस मसले पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं बीएसपी के नेता रितु सिंह, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह और मुंबई से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। सबसे पहले वकार साहब आपके पास आ रहा हूं। चाहे आप बात कर ले बुलंदशहर की, जहां पर मां और बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, चाहे बीजेपी नेता तेवतिया के ऊपर हमले की, चाहे बांदा की आप बात करें जहां पर नेवी ऑफिसर के घर पे कब्जा हो गया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। क्या आप अभी भी कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है और उत्तर प्रदेश में असल में हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई विधायक है जो अगले चुनाव में जिनको ये टिकट दे सके, जो इनके जीते हुए हैं उनको छोड़ दीजिए, तो ना इनके पास कोई चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी भी आधारहीन पार्टी होती चली जा रही है। विकास के नाम पर ये उत्तर प्रदेश सरकार से घबरा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के, जो उन्होंने काम किए हैं और जिस तरह से इनको घबराहट पैदा हो रही है दलों को, तो इनको ये सूझ नहीं रहा है करें क्या। बुलंदशहर की बात आपने की, सच्चाई है, आपने दिखाया, हमने भी देखा, हम जानते हैं ऐसा हुआ, हमको दुख है। लेकिन बुलंदशहर के सभी आरोपी जेल में हैं। आपको पता होगा कि गिरफ्तार किए गए हैं। जहां पर भी जरा सी भी कोई गड़बड़ होती है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर विकास की बात की जा रही है और विकास के नाम पर बजट पेश किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करना है और यहाँ के लोगों का वोट लेना है तो यहाँ के लोगों के विकास की बात भी करना पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी
कांग्रेस एक पार्टी मिनट, ये बीजेपी से सारे भी सवाल दल है मेरा। इकट्ठा होकर बहुजन बीजेपी भी मामले का क्या पार्टी के राजनीतिकरण नहीं कर रही है प्रेम शुक्ला जी? पहले विधानसभा के घेराव की कोशिश होती है, उसके बाद अंदर हंगामा होता है, मार्शल की मदद से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद सड़कों पर हंगामा, और फिर आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर वो खराब कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं रहा उनसे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो है सदन के भीतर प्रदर्शन करना, सदन के भीतर बातें रखना और सदन के बाहर सड़क पर लोकतांत्रिक प्रदर्शन करना, ये कानूनी व्यवस्था की स्थिति को खराब करना है। यदि ये सपा के मित्रों का कहना है तो सपा के मित्रों का कानून एवं व्यवस्था के बारे में आकलन का दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 2012 से 2015-16 के आंकड़े इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, 11,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं, हर दिन 7 महिलाओं पर बलात्कार हो रहा हो, मथुरा जैसा जहां कांड हो, जहां भी इन्होंने बुंदेलखंड की बात कही, बलात्कार कांड की, उस बुंदेलखंड वो बुलंदशहर बलात्कार पर नंबर 1 दिल्ली और मध्य प्रदेश, इनके बारे में बलात्कार पे आप बात क्यों नहीं करते? क्या आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं है क्या? ये देखिए, मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, 5 महीने पहले कि इनको ट्रुथ सेरम देना पड़ा सीबीआई को। एक तो हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में भी ट्रुथ सेरम देना पड़ रहा है कि पता नहीं किस फर्जी अभियुक्त को इन्होंने जो है इस मामले में फंसा दिया हो, ऐसी इनकी स्थिति है। मथुरा वाला कांड देखिए, पहले ये जमीन कब्जा कराते हैं, फिर जमीन खाली कराने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी करके निर्दोषों को मारते हैं, और सीबीआई जांच के नाम पर चूंकि उसमें शिवपाल सिंह यादव की स्वयं की संलिप्तता संदिग्ध है, इसलिए उसकी जांच कराने से ही भागते हैं। तो कानून एवं प्रशासन या स्वयं मुलायम सिंह यादव जी जो मुख्यमंत्री के पिता हैं, वो कहते हैं कि गुंडों से खाली कराओ, गुंडों को कम से कम चुनाव तक जो है जमीन कब्जा करने का कारोबार बंद कर दो। आप जो है बुंदेलखंड में बांदा में एक नेवी अधिकारी के घर पर किस तरह से कब्जा कर लिया गया, समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव की सरकार स्वयं वो कहते हैं कि मैं लर्निंग लाइसेंस लिया हूं, यानी इस देश में एक महत्वपूर्ण प्रदेश को सिखाऊ व्यक्ति के हाथ में देकर उसको जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर अगर कोई लोकतांत्रिक प्रदर्शन करे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो क्या अखिलेश सिंह यादव यहां पर तानाशाही लाना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। एक मिनट जूही जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बार बार जो समाजवादी पार्टी है वो एक बात कह रही है कि हमने विकास का अच्छा काम किया है और उससे ध्यान हटाने के लिए तमाम दूसरे तरह के मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनमें से एक है। मैं तो इनसे ये पहले पूछना चाहती हूँ, विकास की बात तो बाद में करेंगे, जब विकास की तो पहले तो यहाँ लोग ही सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। अभी आंकड़े देखिए पिछले 5 महीने के 1012 मतलब बलात्कार हुए, 4,520 महिलाएं उत्पीड़ित हुई है, दिल्ली पर भी बोलिए, 1,386 लूट हुई है, 86 महिलाओं को डकैती हुई है। तो आप बताइए, आपके यहाँ तो सुरक्षित नहीं है। लोग विकास करके क्या करेंगे? सड़क बनवा लीजिए, बिजली लगवा दीजिए, जब महिलाओं को वहीं काट के वहीं मार के फेंक दिया जाएगा, उनका बलात्कार किया जाएगा। पहले तो सुरक्षा होनी चाहिए ना, आपके समय तो सुरक्षित नहीं है और आप बात करते हैं विकास विकास विकास। तो बात की बात है, पहले तो महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, लोग सुरक्षित होने चाहिए। और इस बार आपको इसलिए समाज पार्टी की सरकार इसलिए आवाम ने नकार दी थी कि भ्रष्टाचार की देवी कहलाती थी मायावती जी, भ्रष्टाचार की जननी है मायावती जी। आप ये बात भूल गई हैं। थानों में बलात्कार करके महिलाओं को, बच्चियों को पेड़ पे टांग दिया गया, भट्टा पार्सल जैसी घटना को अंजाम दिया गया, 3 सीएमओ को जेलों में हत्या कर दी गई। आप किस तरह की बात करती हैं? आप किस मायावती जी की बात कर रही हैं? वही मायावती जी जिनके ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आप उन्हीं मायावती जी की बात करती हैं। अच्छा किया, आप उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए आपने क्या क्या अच्छा किया? कुछ सुधार किया? आपको सुधार नहीं करना चाहिए था? एक आदमी ने गलती करी, दूसरा भी करेगा। हम आपकी पार्टी की नेत्री जैसी सोच ही नहीं रखते हैं। अरे हमारी पार्टी को सब अच्छी तरह जानते हैं कि बहन जी का शासनकाल कैसा था, उनकी कानून व्यवस्था कैसी थी। जेलों में हत्या नहीं दी जाती है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तमाशा देख रहे हैं, दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसका था, ये उसका था। अरे अपनी बात करिए, आप लोगों ने क्या किया 4.5 साल में? कुछ किया? मायावती जी की बात क्यों नहीं करें? लोग सुरक्षित है, लोगों के मायावती जी की बात क्यों ना करें? तो आप लोग कब्जा कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी उन्होंने। लोगों के घर पे कब्जा कर देते हैं। मायावती जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है
कि आपको तो शर्म आना चाहिए उनकी पैरवी करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप औरत से बोल कैसे रहे हैं? आपको बोलने का तमीज देखिए, आप एक लेडी से कैसे बात कर रहे हैं? एक मिनट व्यक्तिगत कोई भी ना हो, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा, लेकिन अखिलेश जी भी हमारे साथ है। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, आपने अपना भी आकलन किया होगा, यहाँ मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को लगता है कि उन्होंने कुछ विकास के काम किए हैं। जहां तक बीएसपी का सवाल है, उनको लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ इस बात को लेकर है और लोग उनको इसलिए वोट देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर उनके समय बेहतर होता है। आपके मुताबिक, आपने अपनी स्टडी की होगी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार क्या है? थोड़ा सा समय दिया आकाश जी। आपने अभी जब न्यूज शुरू की तो उसमें एक लाइन बोली कि विधानसभा की ओर बढ़ने लगे बीजेपी के लोग। विधानसभा का जो गेट नंबर 1 है उसके ठीक सामने 45 फीट की सड़क के उस पर बीजेपी का गेट है। मात्र 200-300 लोग रहे होंगे, वहीं प्रदर्शन होता रहता है इनका। लाख कहने के बावजूद भी विधानसभा में भी बात रखी गई कि इस जून से किसी पार्टी का ऑफिस न हो, सारे पार्टियों का ऑफिस हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी का नहीं हटाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जिक्र किया। तो कहीं से नहीं आए थे, ना कहीं जा रहे थे, अपने ऑफिस से निकले, अपने गेट पे आए, उस गेट की तरफ प्रदर्शन किया, पानी चला, घर में चले गए। 200-300-250 लोग थे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, ये सब जगह लॉ एंड ऑर्डर खराब है। और ये सब जगह की सरकारें जो हैं, इन सब को उत्तर प्रदेश की जनता बदलने वाली है। और यही नहीं, जो एक बची हुई पार्टी है बीएसपी, जिनके समय में जेलों में और थानों में बलात्कार हत्याएं होती थी, उनको भी जनता भूली नहीं है। यूपी को जिस तरह से बर्बाद किया है गैर कांग्रेसी सरकारों ने, अब सिर्फ कांग्रेस से अपेक्षा है इस प्रदेश को। आज भी और कल भी दोनों दिन विधानसभा के अंदर लूट के खा गए कांग्रेस। मैडम जो जिनके थोड़ा सा धीरज सीमा पर गोली थोड़ा सा धीरज रखने, थोड़ा सा धीरज रखने, थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो हम बता देंगे। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। रायबरेली में जो है अमेठी में दलितों पर अत्याचार होता था, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जाने की। ज्यादा कड़वी थी क्या मेरी बात? 80% अब इनके पास सच्चाई बड़ी तीखी होती है, जो बीमार सच्चाई बहुत चुभती है, सबको चुभती है, सच्चाई बहुत चुभती है, बर्दाश्त नहीं होती है सच्चाई। देखिए कैसे विलाप कर रहे हैं, सच्चाई पे विलाप, अखिलेश सिंह आपको थोड़ा सा रोकूंगा और अखिलेश जी आपके पास वापस लौटूंगा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश को। जी रुकिएगा, अखिलेश जी आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन एक बड़ा हमला आपने बीजेपी पे कह दिया, ये कह के आज जो हल्ला बोल था, और प्रेम जी आपसे जवाब चाहूंगा, उसमें मुश्किल से 200-250 लोग थे, हल्ला बोल में कोई दम नहीं था, ये बस टीवी कैमरास के लिए था। प्रेम जी, अखिलेश सिंह यादव की पूछ अखिलेश सिंह है जो रायबरेली में अमेठी में रायबरेली और अमेठी की सीट पाने के लिए जो मुलायम सिंह यादव के चरणों में पार्टी को फेंक दिए, ऐसे इस तरह के लोग जो है। अखिलेश जी आपके पास भी लौट रहा हूँ। कश्मीर क्यों कांग्रेस का कुकर? अरे आप उत्तराखंड में जो है दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं देते और ये दलितों की बात करते हैं। अरे भाई मैंने तो पार्टी को बोला है, अखिलेश सिंह यादव के दलाल, अरे मैंने तो थोड़ा सा सबसे बोला है, इतना विलाप क्यों कर रहे हो मेरे भाई? अरे सामने दिखा, अरे शुक्ला जी, अरे आप भी यही सुल्तानपुर से हैं, इतनी पीड़ित मत होइए, दिल पे मत लीजिए। चलिए अब आपका कोई दोष नहीं है इसमें, मोदी जी के कर्म ही ऐसे हैं, बीजेपी के कर्म है, कब तक बचाएंगे आप? आपका कोई दोष नहीं है इस बिगड़ी कानून व्यवस्था में। आप थोड़ा खामोश, थोड़ा सा धीरज रख लें, पीड़ित न हो भाई, सुन लें। जब आपका अवसर आएगा, जब आपका अवसर आएगा तो आप अपना भाई, आपसे हम आपके शुभचिंतक हैं, आप विलाप मत करिए। मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया गलतफहमी कहाँ हुई, मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया, आपको किसने गलतफहमी हो गई? भौंक लीजिए, अरे हम इस भाई, मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया। एक मिनट आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कर ले। नहीं मैं बात कर, व्यक्तिगत हमले ना करें, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मैं आप दोनों को मौका देता हूँ। अखिलेश जी
इन लोगों ने अखिलेश जी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। अखिलेश जी थोड़ा सा, जब आप बोल रहे थे तो शुरू में कोई बोल नहीं रहा था, आपको पूरा 1 मिनट मिला था। मैं लौटूंगा आपके पास, प्रेम जी अपनी बात पूरी कर ले। अखिलेश जी मैं लौटूंगा आपके पास में। सुनिए आप 30 सेकंड प्रेम जी के पहले। मेरी बात सुन लीजिए आप। अब ये बंद ये तो अखिलेश सिंह सुनिए यादव की आकाश जी। पूछ अखिलेश सिंह, मैं जब तो ये टेढ़ी पूरे होना समय बंद हो तो मैं बोलूँ ना। आकाश जी इन्हें चुप कर दे, मैं बोलूं। अच्छा मौन साध लेता हूं। अखिलेश जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अखिलेश जी नहीं, पहले आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए। ये कौन सी बात हुई? अखिलेश सिंह यादव के दलाल को जरा चुप मैं कराइए। किसको बोलना शुरू किया? आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, इस पे कोई सुन नहीं पाएगा। जहाँ जो बात है मैंने मुद्दा बिल्कुल है, नहीं ना सपा सरकार ने करा क्या, उस क्योंकि मुद्दे पर बात दलाली कर रहा हूं मैं। पता नहीं कहाँ आज कहाँ की अखिलेश बातें सिंह यादव लेके की बैठे दलाली हैं आप। को छुपा रही है। आप अपने एजेंडे पर अखिलेश चला सिंह करें, यादव के बीजेपी दलाली की आरएसएस छुपा रही का है। आप बना के चलते हैं। अखिलेश सिंह यादव के दलाली की छुपा रही है। लेकिन मुझे अब फिर कांग्रेस के कार्यालय में किसी दिन अखिलेश जी और प्रेम जी, आप दोनों के झगड़े में वकार साहब मुस्कुरा रहे हैं और वो साफ बच गए हैं। रितु जी सभी रुकिएगा, सभी रुकिएगा। वकार साहब तो बोला नहीं। आपसे मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े अभी रितु सिंह भी पढ़ रही थी, बीजेपी भी दे रही है, विपक्ष इनको लेकर आपको घेर रहा है, ये आंकड़े गंभीर हैं। 1000 से ज्यादा रेप 5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में, 4,500 से 4,500 से ज्यादा हैरेसमेंट के केस, लगभग 1400 लूट के केस और 86 डकैती के मामले। ये एक बहुत गंभीर स्थिति दिखाती है उत्तर प्रदेश की। यह बात आपकी सही है कि कुछ और राज्य भी हैं जहां पर मामला खराब है, खास तौर पे मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी को उसका जवाब देना होगा, लेकिन चुनाव अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वकार साहब देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं, उन सारे प्रदेशों में कानून व्यवस्था खराब है। इनके ही लोग हर तरह से हर स्तर पर कानून व्यवस्था खराब करते हैं। सर क्योंकि आप इनका बताइए, मानसिकता आप जो क्या है कर रहे वो हैं? क्रिमिनल मानसिकता आप है। अपने प्रदेश में क्या कर बहुजन रहे हैं? समाज आप पार्टी से बताइए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दूसरों की बात रितु छोड़िए। सिंह आज एक मिनट बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा आपके पास। आप महिला है, मैं ये उम्मीद कहते हैं करता कि हूं कि सरकार खराब दिल्ली है, में जब फिर उसके बलात्कार हो दूसरों पर तब भी आरोप आपको इतनी लगाना। तकलीफ हो। अरे बलात्कारियों वकार साहब आपने एक आरोप लगाया। रितु जी एक मिनट आऊंगा। रितु जी एक मिनट महिला है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार पे इनको बहुत तकलीफ। वकार साहब आपने अभी जवाब देने में एक बड़ी बात की है और बीजेपी में सीधा हमला किया है। आपको भी रोकूंगा, रितु जी को भी रोकूंगा। प्रेम शुक्ला इनको कोई जवाब तकलीफ नहीं हो दे। रही है। तो मैं तो खाली इतना जानना चाहता हूँ कि आप बहुजन के लोगों को महिलाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखती हैं। आकाश जी बेहतर ये आकाश जी है, अखिलेश सिंह यादव की अखिलेश जी आ रहा हूँ। दोनों लोग जो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आकाश जी आपसे मेरा एक सुझाव है, वो एक सेकंड सुन लें, मेरा एक सुझाव सुन लें। अखिलेश जी एक मिनट रुकिए, 30 सेकंड दीजिए प्रेम जी को, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो एक पालतू प्राणी है वो भौंकना प्रारंभ करता है, ये बहुत दुखद है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, भौंकेंगे। आकाश जी नहीं, मैं सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरे के लिए पूरी रिस्पेक्ट लेकर बात करें, वो महत्वपूर्ण है। अभी मैं बाकी सब फेडर बंद कर रहा हूँ और मैं सिर्फ प्रेम शुक्ला जी को 45 सेकंड दे रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी आपका समय शुरू हो रहा है अभी, आप प्रोवोक ना हो, अपनी बात पूरी करें। मैं प्रोवोक नहीं हो रहा हूं, मुझे दुख इस बात पर हो रहा है कि हम आज बहस करने बैठे उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर। उस व्यवस्था की स्थिति पर जिस तरह से कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों को बचाने के लिए अमेठी और रायबरेली, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को के समक्ष घुटने टेक कर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पर अनावश्यक आरोप लगाकर वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनकी हरीश रावत की सरकार दलितों को मंदिर में प्रवेश करने पर उन पर लाठीचार्ज करती है। ये स्थिति है जहां पर वो जो है 11 प्रतिदिन जहां बलात्कार के मामले हो, जहां अपने बुलंदशहर का मामला सामने है, जहां मथुरा कांड सामने है, जहां पर तेवतिया जी पर हमला किया हुआ मामला सामने है, जहां पर जो है पुलिस पर सीधे सीधे सबसे अधिक पुलिस कर्मियों पर हमले पिछले कार्यकाल में, पूरे देश का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। मैं एनसीआरबी से आपको कहूंगा उसका आंकड़ा 45 मिनट का टाइम दे दिया आपने। 1 मिनट 45 सेकंड आपके पूरे हुए, अब अखिलेश जी का जवाब सुन लीजिए। और उन हमलों के बावजूद जो है ये जो है क्यों उनके चरणों में गिरे? ठीक है प्रेम शुक्ला जी आपका समय पूरा हुआ, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। इतनी सुकून से सुनिएगा आकाश सोनी जी हम लोगों को भी। बिल्कुल सर, आपकी बात भी सुनेंगे। अखिलेश जी पहले कानून उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। कल भी हम लोगों ने कार्य स्थगन के तहत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे नियम 56 स्थगन लगाया था, आज भी लगाया था। बार बार ये बात हो रही थी, लेकिन बीजेपी और सपा मिले हुए हैं। बीजेपी बेल में चली गई, सवाल होने नहीं दिया।
अगर बहस होती हम भी कर रहे थे सत्ता अब बीच में बोले भैया इन पीड़ितों को थोड़ा शांत कर लीजिए। ये मेरे बीच में बोले, मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मेरे बीच में नहीं, आपको 45 सेकंड पूरे हुए थे। अखिलेश जी बोले विधानसभा में यदि कानून व्यवस्था पे बहस होती तो हम या कोई और भी जो सपा से कानून व्यवस्था पे खराब मानता है वो कम से कम उसको घेर तो सकते थे, हम अपनी बात तो कह सकते थे, लेकिन नहीं होने देते हैं। कल भी नहीं होने दिया, आज भी नहीं होने दिया। अब क्यों? क्योंकि बहस होगी तो समाजवादी, क्यों दोनों लोग मिले हुए हैं। और सुनिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, यही हाल ये पूरे देश में कर रहे हैं। आज आप ये बताइए, बड़ी सामान्य सी बात है कि अखिलेश जी आपका समय पूरा हुआ। रितु जी रुकिएगा, रितु जी रुकिएगा। कर रहा है, मैं चला जाता हूँ भैया, मैं चला जाता हूँ। समय आप लोग, आप चार भाजपाई बुला लो, बिठा रखो, हर कोई डिस्टर्ब करता है, बोलने तो देता नहीं है। मेरा समय सुना, मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। चलिए आप अपना चैनल चलाया करिए, नमस्कार किया करिए। अखिलेश जी 30 सेकंड बात आपको दे रहा हूँ सिर्फ, और बीच में कोई बोलेगा नहीं। 1 मिनट रुकिए, अखिलेश जी को बात पूरी करने दीजिए। 4 RSS का बुला लीजिए, बीच में तो पसंद नहीं। 1 घंटा इनसे अकेले बुलवाइए ना, इनसे आपने पूरा। अखिलेश जी आपको पूरा समय दिया है, अब आप सोचिए। अरे क्या बात कर, इसलिए भाग रहे हैं? खड़े रहने की नैतिक बल का, खड़े रहने का नैतिक बल जाने की अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि समय अखिलेश जी को भी दिया गया था। बहरहाल वकार साहब, आज कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में आप साफ बच गए बहुत देर तक। देखिए, ना कांग्रेस की लड़ाई, ना भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। फिर मैंने आपसे कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी बहुत साफ साफ कहा है, कल भी कहा है कि अगर बात होती विधानसभा में और अगर भला चाहते हैं आवाम का और प्रदेश का, तो किसानों के हितों पे बात होती, बाकी और दीगर जो मुद्दे थे उन पर बात होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की आवाम से कोई मतलब नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को किसानों से कोई मतलब है, ना गरीबों से कोई मतलब है, ना पानी और बिजली की व्यवस्था से कोई मतलब है, ना विकास से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आने वाले 2017 के चुनाव में बस राजनीति का जो उनको करना है वो कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा बौखलाई हुई पार्टी इस वक्त है। जिस तरह से मायावती के खिलाफ ज्वालामुखी फूटा है और मायावती जी के खिलाफ उनके कोर कमेटी के लोग बड़े बड़े आरोप लगाकर जा रहे हैं, इसके लिए तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को सीबीआई जांच कराना चाहिए कि जो भी लोगों को ले रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अगर 3-3 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़ रुपए टिकट बिक्री के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा नहीं, एक मिनट, वकार साहब का सवाल, रितु जी वकार साहब का सवाल महत्वपूर्ण है। दोनों मिले हुए लोग हैं। जिस तरह से आपकी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, आप परेशान तो होंगे इस वक्त। पाठक को जांच के दायरे में लाए, सीबीआई जांच करे और इस बात की जांच हो कि टिकट बिक्री के नाम पर मायावती जी ने अपने खजाने में कितना रुपया भर दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच नहीं कराती है, तो इसका खुला खुला मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने तो नूरा कुश्ती कर रही है, बाकी ये लोग अंदर खाने बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता निभा रहे। जो लोग काम करेंगे वो आगे आएंगे। आप लोगों की तरह हम नहीं चलाते हैं प्रदेश को जिस तरह आप चलाते हैं कि सारे के सारे तो मुख्यमंत्री हैं। चलती किसकी है असल में? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी जैसे लोगों को लेकर सीबीआई जांच करे। और ये मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। वकार साहब, बहुजन समाज पार्टी ने, रितु जी, प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जांच होना आप चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का दंगल यही समाप्त होता है।